स्क्वायर रूट ऑफ 15,625 कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम ये मेथड यूज़ करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हमें सबसे पहले स्क्वायर्स पता होने चाहिए वन डिजिट नंबर्स के। वन डिजिट नंबर्स में ये इतना हमें पता होगा तो हम इसका यूज़ स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने में यूज़ करेंगे इसको। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें यूनिट प्लेस पर है 5, तो यूनिट प्लेस से हम पेयरिंग बनाएंगे। पेयरिंग बनेगी तो सबसे पहले पेयर बन रहा है 25 का, बार का साइन यूज़ करेंगे, फिर 56, तो 1 हमारा अनपेयर्ड रह गया। अब ये जो 1 अनपेयर्ड है, हमें यहाँ इस स्क्वायर के टेबल में 1 को सर्च करना है, क्या कोई 1 है यहाँ पर। तो आपको 1 मिला, विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 1। तो 1 का स्क्वायर है, इसलिए इसमें से एक 1 हम यहाँ लिखेंगे ऊपर, दूसरा 1 यहाँ लिखेंगे। 1 1 ज़ा और 1 जो इनका प्रोडक्ट यानी कि 1 1 ज़ा 1 मिलेगा, 1 के नीचे लिखेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस में 0 होता है, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पेयर कॉपी करेंगे। नेक्स्ट पेयर हमारे पास है 56 कॉपी कर लिया आपने। अब आपको 56 कॉपी करने के बाद जो भी नंबर हमारा यहाँ ऊपर है उसका हमें डबल लिखना होगा। यहाँ पर 1 है, डेसिमल अगर होगा तो डेसिमल को बगैर कंसीडर किए जहाँ जो भी डिजिट्स होंगे उनका डबल हमें यहाँ लिखना होगा, या जो यहाँ पर नंबर आया है उसके अंदर ये वाला डिजिट ऐड कर देंगे जो भी लास्ट में आएगा हमारे पास। सिंगल है, अभी सिंगल डिजिट यहाँ पे, सिंगल डिजिट यहाँ पे, तो 1 + 1 2 बनता है। आगे समझेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 आ चुका है। इस 2 को अगर मैं 1 से, यानी 2 के आगे अगर 1 लिखूँगा तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, जो कि बनेगा 21 1 ज़ा 21। और अगर 2 के आगे 2 लिखूँगा तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा 22 2 ज़ा 40। और अगर 2 के आगे 3 लिखा तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये बन जाएगा 69। मुझे ये देखना है जो नंबर्स मुझे मिल रहे हैं यहाँ पर 21 44 69, इनमें से कौन सा नंबर इस नंबर से जस्ट छोटा है। 56 से जस्ट छोटा मेरे पास है 44, तो 44 कैसे मिलेगा मुझे, 22 2 ज़ा, इसका मतलब 2 के आगे मुझे 2 लगाना है, तो वही 2 मुझे यहाँ भी लगाना पड़ेगा ऊपर। यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, और 22 2 ज़ा सिर्फ 22 2 ज़ा 44 मिला, और ये जो डिफरेंस आएगा यहाँ लिखेंगे 6 - 4 2, और यहाँ पर 1 12 मेरे पास डिफरेंस आया। अब अगला पेयर कॉपी करेंगे, दैट इज़ 25। अब ये जो नंबर है 4 डिजिट नंबर बन गया है 12 25 1225। अब आप दोबारा प्रोसीड कीजिए, जो भी मेरे पास यहाँ पे नंबर आया है इसका डबल 24 बनेगा, 12 का डबल 24 बनेगा, यहाँ 24 मुझे लिखना है। या फिर जो मुझे यहाँ पे नंबर मिला है उसके अंदर यूनिट प्लेस वाला डिजिट ऐड कर देंगे, यानी 22 + 2 तो भी 24 मिलेगा। अब 24 के बाद मुझे 24 के आगे एक डिजिट लिखना है, जैसे यहाँ लिखा था मैंने 24 के आगे अगर मैंने 1 लिखा तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर 241 1 ज़ा 241 मिलेगा। मुझे कहाँ तक जाना है, इस डिजिट से, इस नंबर से छोटा नंबर लाना है। देखिए नेक्स्ट नंबर में लेता हूँ, क्योंकि मैं 2 टाइम्स लूँगा तो बात नहीं बनेगी, मैं अप्रॉक्सीमेटली ये 6 टाइम्स अगर आ रहा है तो मैं 5 टाइम्स ले लेता हूँ। तो अगर 24 के आगे 5 लिखूँगा तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 + 2 22, 5 2 ज़ा 10 + 2 12। तो मुझे ये सेम नंबर मिल रहा है 5 टाइम्स के अंदर, तो इसके आगे 5 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, और जो 245 5 से मिलेगा वो 1225 के बराबर होगा। यहाँ ये कैंसिल हो गया कंप्लीट। इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 15625 इज इक्वल टू 125 इज द आंसर।
तो ये आपको मैंने स्क्वायर रूट निकालने का एक क्वेश्चन समूह सिखाया। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। स्क्वायर रूट निकालते हैं 547.56, इसे इवैल्यूएट करते हैं। अब यहाँ पर डेसिमल है, तो अब जब डेसिमल होगा तो हम डेसिमल से लेफ्ट में भी और राइट में पेयरिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर डेसिमल के राइट में 56 है, 56 पर पूरा पेयर बन रहा है, तो आपने बार बना दिया, ऊपर एक पेयर बना दिया। लेकिन अगर ये अनपेयर्ड होता तो आगे जीरोस हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं जितने हमें ज़रूरत हो। मान लीजिए यहाँ होता 5 6 7, तो मैं 56 एक पेयर बना लेता, आगे 7 के आगे 0 लगाकर फिर पेयर बन जाता उसका। लेकिन यहाँ नहीं है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो डेसिमल के आगे 5 6 पर एक पेयर बन गया और डेसिमल से पीछे पेयरिंग कीजिए, एक पेयर ये बना और ये हमारे पास 5 अनपेयर्ड बचा है। अब हम यहाँ पर इसको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के हिसाब से लिखेंगे। पेयरिंग आपने करी है और पेयरिंग करने के बाद जो मेरे पास सिंगल डिजिट बच रहा है वो 5 को मुझे सर्च करना है इस नंबर में। 5 से जस्ट छोटा नंबर या 5 के बराबर, एक तो है यहाँ पर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता 5, तो आपने 4 को यूज़ करना पड़ेगा। और ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। तो आपने 2 यहाँ लिखना है, 2 यहाँ लिखना है, 2 2 ज़ा 4, 5 नीचे लिखेंगे, डिफरेंस करेंगे, यहाँ 1 बचेगा हमारे पास। अगला पेयर 47 कॉपी कर लेंगे। अब इस नंबर का डबल कीजिए, ये बनेगा 4, या 2 में +2 ऐड करेंगे तभी 4 आएगा। अब इस 4 के आगे अगर मैं 1 लिखूँगा तो मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 41 आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए 147 तक या छोटा, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब नेचुरल सी बात है, अगर मैं 2 टाइम्स करूँगा तो भी नहीं आएगा, तो मैं एक रफली अंदाज़ा से देखता हूँ कि 3 4 से 12 होता है, 24 से 3 टाइम्स लिया जा सकता है। तो मैं 4 के आगे 3 लगाता हूँ और 3 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 3 से 9 और 3 4 से 12, तो यहाँ पे 129 को यहाँ लिखेंगे। तो 3 से आपने मल्टीप्लाई किया 43 को 3 से, तो नंबर मिलेगा 129। अब डिफरेंस में क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 17 - 9 = 8, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 18 आ गया। अगला पेयर कॉपी करने से पहले डेसिमल को ऊपर शिफ्ट कर देंगे और अगला पेयर आपने यहाँ पे कॉपी करना है। अब आपके पास यहाँ जो नंबर मिलने वाला है उसका क्या तरीका होना है, यहाँ पर है 23 का डबल होता है 46, या 43 में +3 करेंगे। 43 + 3 46 होता है, या 23 का डबल 46 होता है। अब आपके पास है 4 6, इसके आगे अगर आपने 1 लिखा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इस नंबर से बहुत छोटा है। तो एक रफ आइडिया लेते हैं, ये 4 के डबल में 4 4 = 16 होता है जो कि 18 के नियर बाई है। तो हम 4 चूज़ करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 = 16, 4 6 = 24 + 1 25 का 5 तो कैरी करा, और 4 4 = 16 + 2 18। यहाँ ये पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 547.56 = 23.4 इज द आंसर।